बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और चेक करें जी, ग्लो ये जो शीशे से पड़ रहा है ना सामने से, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, जैसे कि ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अच्छा जी, आज है जी छुट्टी वाला दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। व्लॉग भी हो जाएगा और एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हो जाएगी। और इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आपको कि अब क्योंकि सितंबर इनटेक जो है वो आ चुका है, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अपने आशियाने को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने टिकटें शिकटें करा ली हैं, वीज़े लग गए हैं, बहुत सौ के लगने वाले हैं। मतलब कि वो अब जो है मूव होने लगे हैं यूके में। तो मैंने कहा थोड़ा सा गाइड कर दूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं उनके साथ कि वो जब आ रहे हैं तो उनको पैकिंग में क्या क्या लेके आना चाहिए, क्या क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कौन सी जो ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ किचन के अंदर और थोड़ा सा खाना शाना हो जाए। तो आज जो बन रहा है, अभी तो फ़िलहाल मैं नगेट्स फ्राई करने लगा हूँ, हम खाएँगे वो क्योंकि टी टाइम है। फिर डिनर में आज बनेगा ग्रिल्ड चॉप्स, तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा और किसी दूसरी वीडियो में जो है वो भी अपलोड करूँगा। तो अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो वो भी देख लेना। तो यही वीडियो होने वाली है। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके आनी चाहिए, कौन सी नहीं लेके आनी चाहिए। अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करने वाला हूँ, तो इंट्रो बहुत लंबा हो रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे चॉप्स को मैंने मीट टेंडराइज़र लगा कर रखा हुआ है। ये चीज़ें तो हम बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। फिर हम थोड़ा सा खाना पीना करते हैं, फिर वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, खाना पीना डन है और अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको लेके आनी है, मस्ट लेके आनी है, वो है आपके सारे के सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाते हैं, डिग्री जितनी भी आपकी सनदें हैं, डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, आपके पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आई मीन एवरीथिंग। जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो घर वालों के नहीं लेके आने, अपने लेके आने हैं सिर्फ। वो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपकी सीवीज़, आपके आप अपने सर्टिफिकेट्स भी लेके, जो आपका कॉलेज में जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिले, सारा कुछ जो भी है ना आपका, वो सारा कुछ लेके आएँ। वो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको यहाँ पे हेल्प करता है शो करवाने के लिए। जब आप आगे कहीं पे जॉब करते हो तो आपको आगे कहीं अपने डॉक्यूमेंट शो करवाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ डॉक्यूमेंट जो है वो मस्ट है, वो आपने लाजमी लेके आने हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर आते हैं अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती है, लाइक कपड़े जो होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कपड़े जो है बहुत ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा कपड़े हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और महंगी महंगी चीज़ें ले लेते हैं और फिर यहाँ पे आके वो पड़े रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे यहाँ पे आए हुए 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक मेरे पास जो पाकिस्तान से लाए हुए कपड़े हैं ना, आधे से ज़्यादा जो है वो वैसे के वैसे टैग लगे पड़े हुए हैं। मतलब मैंने यूज़ ही नहीं किया और यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। पहली बात तो मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा कोई बनने संवरने का शौक़ नहीं है, और दूसरा जिन लोगों को हो भी उनके पास भी टाइम नहीं होता। जब आप जॉब पे लग जाते हो ना, क्योंकि आते ही तो आप चीफ़ मिनिस्टर की जॉब पे तो लगते कोई नहीं हो, तो आपकी जॉब्स भी और जॉब्स होती हैं जिनमें आपको तैयार श्यार होने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। तो इतने ज़्यादा कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्राउज़र्स आप ले लो अपने लिए। ट्राउज़र्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं ज़्यादा। ट्राउज़र्स लो, 2-3 जैकेट ले लो, इनफ है। एक जैकेट आप वो ले लो जो आपने यूनिवर्सिटी वगैरह में पहनने के लिए जाना, थोड़ी स्टाइलिश वाली। एक जो है वो जो आप रूटीन में पहनोगे ठंड को बचाने के लिए, वो वाली ले लो। तो दैट्स मोर देन इनफ है। और शूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। शूज़ आपने वो वाले लेने हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, जिनमें आप बहुत ज़्यादा वॉक कर सको, क्योंकि यहाँ पे वॉक का जो है ना, बहुत आपकी टांगों का अच्छा सा इम्तिहान होता है यहाँ पे। तो शूज़ आपने जो है वो उस तरह से लेने हैं। ये चीज़ होगी। तीसरा, फॉर्मल ड्रेसिंग में आ जाता है, तो फॉर्मल ड्रेस अगर आपने एक आधा रखना है तो रख लो, वो काम आ जाता है कहीं भी इंटरव्यू वगैरह देना हो तो उसमें। अगर नहीं भी तो यहाँ पे यार इतनी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं ना, स्टोर्स हैं जो जहाँ पे ये वाले कपड़े जो है बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आपको चंद पाउंड में मिल जाते हैं। तो उसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं, कपड़े हो गए जी आपके। उसके बाद पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं। अगर तो आप आ रहे हो अकेले, मतलब आगे आपको रिसीव करने वाला कोई नहीं, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है आगे,
आपने खुद ही आके सेटल करना है तो फिर ऑब्वियसली अपनी पर्सनल चीज़ें रख लो, वो टूथब्रश जो होता है और जो पेस्ट और परफ्यूम्स वगैरह हो, इस तरह की जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं वो आपने रख लेनी है, वो भी ज़रूरी हो सकती हैं। उसके बाद तो ये तो हो गया ये इस तरह की चीज़ें। अब मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरे माइंड में, अब क्योंकि मुझे भी आगे रिसीव करने वाला कोई नहीं था, तो मेरा कोई रिलेटिव कोई भी नहीं था यहाँ पे, तो मुझे खुद ही आगे सर्वाइव करना था। तो मेरे माइंड में तो अच्छा, मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि भाई मैं वहाँ पे जाऊँगा, पता नहीं मार्केट्स का पता लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में कैसे होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, खैर 100 क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने तो भाई पूरे महीने का राशन भी जो है वो इकट्ठा करके लेके आया था, दाल चने अपने मसाले सारा कुछ लेके आया था, क्योंकि एक तो मुझे शौक भी इन चीज़ों का, तो बर्तन भी लेके आया हुआ था मैं, बिल्कुल नए बर्तन लेके आया हुआ था। खैर ये चीज़ें आप लोग ना लेके आना मतलब इतने ज़रूरी नहीं है, तो मुझे वैसे शौक था या मेरे माइंड में एक चीज़ थी तो इसीलिए मैं ले आया। तो खैर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जो ग्रॉसरी है वो बहुत सस्ती है, तो वो आपको मिल जाती है। आप जैसे पाकिस्तान में स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही यहाँ पे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको जाके हर चीज़ मिल जाती है, पाकिस्तानी मसाले भी यहाँ से, देसी मसाले भी सारे मिल जाते हैं, वो जो इनके गोरों के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का है, अगर आपको खाना बनाना वगैरह आता है तो। वरना मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर से ही खा रहे होते हैं, देसी रेस्टोरेंट हो गया या डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जो है वो मैं लेके आया, तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो ये आपको है इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये सामान था जो आप लेके आ सकते हो। उसके बाद ओके, उसके बाद आ जाते हैं आपके जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं। फॉर्मल ड्रेसेस में आपके क्या होता है, आपकी शलवार कमीज़ होती है, कुर्ता, इस तरह की चीज़ें। तो वो वाली चीज़ें जो है आप एक आधी रख लो, एक दो बहुत होता है वो त्यौहार वगैरह पे पहने, क्योंकि आम तो आप यहाँ पे पहन नहीं सकते और टाइम भी नहीं मिलता। तो आपने कभी अगर जुम्मा पढ़ना है तो यहाँ ईद वगैरह पे पहनने के लिए आप एक आधी वो रख लो, तो वो भी इनफ होती है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें वो भी आप रख सकते हो। तो मेन पॉइंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग ना करके आओ, जितना ज़रूरत है उतनी करके आओ, बाकी जो है यहाँ से आप कर लो। यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं। हमारे माइंड में ये होता है कि हम लोगों को यही लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ ब्रांड ही पहनते हैं, मतलब नॉर्मल चीज़ें लोग नहीं पहनते, मतलब ब्रांड से मतलब कि एडिडास नाइकी ही है यहाँ पे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको लोकल चीज़ें भी मिलती है, जैसे लोकल और ब्रांड हर जगह पे होता है, हर कंट्री में होगा, यहाँ भी आपको मिलता है। तो लोकल जो है वो यहाँ पे बहुत सस्ता है और बहुत चीप पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप वहाँ पे शॉपिंग में इतने ज़्यादा पैसे लगाओ, तो उससे बेहतर है कि वो पैसे आप बचा लो और यहाँ पे आके जो है आप यहाँ से, और फिर मौसम के हिसाब से चीज़ें ले लो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक ठंड भी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो वो था उस हिसाब से भी आपने अपनी चीज़ रख ली। सितंबर के बाद तो वैसे भी ठंड अब शुरू हो गई है, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो ग्लव्स और जो मोटी वाली जुराबें होती हैं वो, जैकेट्स अपने, लेगिंग्स जो मतलब आप इनर वेयर जो होता है सर्दी को बचाने के लिए, वो इस तरह की चीज़ें जो आपने रखनी है। दूसरा जो लगेज है आपने बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता, जितना आपको अलाउ होता है कोशिश करें उससे 2-3 किलो जो है वो अपना कम रखें। उसके बाद अगर आगे आपका कोई है तो हो सकता है लोगों का सामान भी आपको, कुछ लोग कहते हैं जो हमारा सामान ले जाएं, मंगवाते हैं कुछ, तो उसकी भी आप कैपेसिटी आप रख सकते हैं। अगर कोई नहीं आपने लेके जाना तो फिर भी आप अपना इस तरह से पैकिंग इस तरह से रखेंगे, मतलब 2-3 किलो जो है अपने उसमें कम ही रखिए, क्योंकि वेट करने में घर की जो हमारे पास जो वेट करने की मशीन होती है उसमें और जो उनके पास होती है एयरपोर्ट वालों के पास, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। ओके जी, तो ये जैसे छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देनी थी उसके बारे में। तो और क्या बोलूँ आप, हाँ तो यही था बस, यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लेके आनी चाहिए। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा सामान ना भरें अपना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बस वो लेके आएँ, जो फ़जूल हम ख़रीद लेते हैं वो ना लेके आएँ। एक तो पैसे ज़ाया होते तो सब यूज़ भी नहीं होती। तो बस इस तरह की चीज़ें। और अभी अभी जो है वो बड़ी एक अफसोसनाक, हमारे लिए शायद इतनी नहीं होगी लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो चल बसी हैं।
तो अब उनके आगे की मंजिलें जो भी हैं वो अल्लाह ही जानता है, उनके साथ हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पे जी अब अनाउंस हो गया कि 10 दिन की जो हॉलीडेज़ हैं, तो भाई यहाँ पे तो भाई उसकी अगर बर्थडे होती थी या कुछ होता था तो वो इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था। तब तो वैसे ही क्या हो गई है, तो उसकी अब उन्होंने 10 दिन का जो शो का ऐलान कर दिया, तो सब कुछ यहाँ पे बंद होने वाला है 10 दिन के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एज़ यूजुअल अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया है ना, तो फॉलो करो। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।